अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्निम ईडे अग्निमीड़े पुरोहितम। सबसे पहले मैं आदि भौतिक अर्थ कर रही हूं इस मंत्र का। अग्नि का मतलब अग्नि, जो हम यज्ञ करते हैं उस अग्नि के बारे में कहा जा रहा है। अग्निम ईडे, उस अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। वो अग्नि कैसा है? पुरोहितम, वो ही हमें आगे ले जाने वाला है, हमारा हित करने वाला है। यज्ञस्य देवम, वो इस यज्ञ का देवता है। जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो उस यज्ञ का देवता कौन है? अग्नि ही उस यज्ञ का देवता है। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, ऋत्विज भी अग्नि ही है, क्योंकि अग्नि ना हो ऋत्विज बैठा हो। ऋत्विज मतलब यज्ञ करवाने वाला, तो यज्ञ नहीं हो पाएगा। होतारम, उस होता की मैं स्तुति करता हूं। होता माने जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको होता कहते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसको अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु, अकार आधा ध, अध व और यु के ऊपर रेफ, अध्वर्यु। और जो सामगान के मंत्रों का उच्चारण करता है, गायन करता है, उसको उद्गाता कहते हैं। उसको उद्गाता, उच्चैर गीयते इति उद्गाता। तो यहाँ ईश्वर क्या है? होतारम, उस होता की मैं स्तुति करता हूं। रत्न धातमम, रत्नों को धारण करने वाला है ये अग्नि, क्योंकि सारे रत्न अग्नि से गुजर करके ही रत्न बनते हैं। कोयला सैकड़ों वर्ष तक जब दबा रहता है और पृथ्वी की उस ऊष्मा से, ताप से, अग्नि से होकर के गुजर जाता है तो डायमंड बन जाता है। तो पहले तो कोयला ही था। तो हम आज भले ही कोयले जैसे हैं, लेकिन गुरु रूपी अग्नि के साथ या ईश्वर रूपी अग्नि के सानिध्य में आकर के वही आत्मा डायमंड बन जाती है। तो ये तो भौतिक अर्थ हुआ, आधि भौतिक। आधि दैविक दूसरा अर्थ है इसका। आधि दैविक अर्थ में फिर अग्नि का मतलब है एक आचार्य। अग्निम मीड़े पुरोहितम, मैं अग्नि रूप अपने गुरु की स्तुति करता हूं। और वो गुरु कैसे हैं? पुरोहितम, मेरा हित करने वाले हैं, मुझे आगे बढ़ाने वाले हैं। यज्ञस्य देवम, वो मेरी जीवन नैया के, इस जीवन रूपी यज्ञ के देवम, देवता हैं। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम,
वही ऋत्विज हैं, क्योंकि ऋत्विज निर्देश करता है अब ये क्रिया करो, अब ये क्रिया करो। तो ऐसे गुरुजन निर्देशित करते हैं कि अब आप जीवन में ऐसे आचरण करो, इस आचरण को छोड़ दो, इतना पुरुषार्थ करो, इतनी मेहनत करो, ऐसे अपने लक्ष्य बनाओ, छोटे लक्ष्य मत बनाओ। तो ऐसे वो हमारे ऋत्विज हैं। होतारम, वो हमारे होता हैं, क्योंकि ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं, ऋग्वेद ज्ञान प्रधान वेद है, यजुर्वेद कर्म प्रधान है, सामवेद भक्ति प्रधान है, उसमें भक्ति की प्रधानता है। तो ये हमें ज्ञान को देने वाले हैं, हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। ज्ञान कहें, प्रकाश कहें, अमृत कहें, एक ही बात है। क्योंकि कल भी मैंने बताया था, हम ज्ञान के उपासक हैं, अज्ञान के उपासक नहीं है। और कोई भी मनुष्य अंधकार को पसंद नहीं करता, प्रकाश को ही पसंद करता है। इसलिए मनुष्य ने अंधकार जब प्रारंभ होता है, सूर्यास्त होता है, तो उसके अल्टरनेट खोज लिए हैं। वो प्रकाश कर लेता अपने घर में, भले ही वो बल्ब जलाता है, ट्यूबलाइट जलाता है, लालटेन जलाता है, दिया जलाता है, कुछ तो जलाता है, लेकिन अंधकार प्रिय नहीं है। क्यों नहीं है? अंधकार अच्छा क्यों नहीं लगता है? अंधकार इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि अंधकार में सब बराबर हो जाता है, सब पैरेलल, एक जैसे, काला ही काला दिखता है सब कुछ। लेकिन जब प्रकाश होता है तो जो चीज जैसी है वैसी दिखती है, अलग अलग दिखता है। फिर पुस्तक पुस्तक के रूप में दिखती है, फूल फूल के रूप में दिखता है, सोफा सोफा के रूप में दिखता है, माँ माँ के रूप में दिखती है, पत्नी पत्नी के रूप में दिखती है, बेटी बेटी के रूप में दिखती है, गुरु गुरु के रूप में दिखते हैं। तो ये सारी पहचान अलग अलग प्रकाश में ही हम पहचान कर सकते हैं। और फिर जो जैसा है उसके साथ यथा योग्य व्यवहार। भावना सबके साथ एक जैसी हो सकती है, व्यवहार सबके साथ एक जैसा नहीं हो सकता है। अब दोनों ही महिलाएं हैं, बेटी भी एक महिला है और पत्नी भी एक महिला है और माँ भी एक महिला है, तो क्या तीनों के साथ एक जैसा व्यवहार हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। और जो एक जैसा व्यवहार करेगा तो उस व्यक्ति को फिर मनुष्य नहीं समझा जाएगा। तो इसलिए प्रकाश में ही हमारे पास ये विकल्प है। प्रकाश का मतलब ज्ञान। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है तभी उसके पास ये विकल्प आता है कि वो किस वस्तु के साथ, किस व्यक्ति के साथ, किस तत्व के साथ कैसा व्यवहार करे। अंधकार में तो सब काला ही काला, एक ही जैसा है सब कुछ, वहां डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हम। तो जीवन में हमें पता होना चाहिए, इंद्रियां इंद्रियां हैं, मन मन है, बुद्धि बुद्धि है, शरीर शरीर है। ये हमें अलग तब पता चलेगा जब कोई गुरु हमें ज्ञान करवाएगा। नहीं तो हमने शरीर और इंद्रियों को ही अपना स्वरूप समझ करके, इंद्रियां जैसे कहती हैं वैसे हम करते हैं, मन जैसे कहता है वैसा हम करते हैं। तो हमें पता ही नहीं कि हम तो मालिक हैं और ये तो हमारे सेवक हैं। तो जब कोई, जिस दिन कोई व्यक्ति अपने मन को ना कहना सीख लेता है, सामान्य रूप से व्यक्ति अपने मन को सदा यस बोलता है, एक अच्छे सेवक की तरह से। मन कहता है ऐसा करो और आत्मा कहता है यस बॉस, वैसा ही करता है। इंद्रियां कहती हैं ऐसा करो और आत्मा कहता है यस बॉस। तो उल्टा हो गया ना, बॉस तो आत्मा था, इंद्रियों को ऐसे बोलना चाहिए था। आत्मा बोले मन को कि अब ध्यान में लग जाओ, और मन बोले यस बॉस, तुरंत लीन हो जाए। ऐसा होना चाहिए था। आत्मा बोले इंद्रियों को, दृष्टि को बोले कि अब आप ऐसा इसको इस रूप में देखो, और चक्षु कहे यस बॉस। आत्मा कहे कि ये संत हैं, ये महापुरुष हैं, तो इनके प्रति श्रद्धा भक्ति की दृष्टि से देखो।
और इंद्रियां कहें कि बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही देखेंगे। अब होता तो उल्टा है लेकिन। तो ये अंधकार की स्थिति है, ये अज्ञान की स्थिति है कि हमें सब कुछ एक ही जैसा लगता है। शरीर भी वैसा ही, इंद्रियां भी वैसी ही, मन भी वैसा ही, मतलब इन सब को मिला करके हमने अपना स्वरूप मान रखा है। तो ये अलग अलग हमें भाषित करवाने के लिए गुरु की शरण में जाना। होतारम रत्नधातमम। तो होता का मतलब है जो ज्ञान के बारे में ज्ञान करवाता है, जो ऋग्वेद की ऋचाएं बोल रहा है तो वो ज्ञान का उपदेश दे रहा है। ऋग्वेद ज्ञान प्रधान है। तो ऐसे उस होता को, और रत्न धातमम, जो सारे रत्नों को धारण करने वाला है। रत्न अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एक तो 9 रत्न जो प्रचलित हैं, उन सब को हम जानते ही हैं। उसके अतिरिक्त व्यक्ति के जो दिव्य गुण हैं वो सबसे बड़े रत्न हैं। किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है, श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है, सेवा है, शांति है, क्षमा है, ये सहनशीलता है, क्षमाशीलता, ये सबसे बड़े रत्न हैं। तो ये सारे हमें कहां से मिलेंगे? ये सारे दिव्य गुण, उन सब का भी धारण करने वाला वो परमात्मा ही है। तो इसलिए उसको रत्न धात्मम कहा। तो ये दूसरा अर्थ हो गया। फिर तीसरा अर्थ हो जाएगा राजा के लिए। उसमें अग्नि एक राजा है। तो यद्यपि राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसलिए वो उतना ही तपस्वी, उतना ही ज्यादा सत्यनिष्ठ होना चाहिए जितना कि भगवान है। श्री राम ऐसे ही राजा थे, योगेश्वर कृष्ण ऐसे ही राजा थे, रघुपति राघव राजा राम, जो प्रजा के हित के लिए अपने किसी भी बड़े से बड़े प्रिय वस्तु का और व्यक्ति का त्याग करने के लिए एक क्षण भी नहीं लगाते थे। ऐसे त्यागी तपस्वी राजा इस राष्ट्र को चाहिए। आजकल तो राजा में सबसे ज्यादा दोष मिलते हैं, सबसे ज्यादा लुका छिपी, झूठ, कपट, छल, ये सब राजाओं में मिलते हैं। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कह रही हूं। आज राजनीति इतनी बदनाम हो गई है कि देश को सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं लोगों से होता है जिनको चुन करके वो अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। वो ही सबसे बड़ा अहित करते हैं राष्ट्र का। अनेक अनेक प्रकार के घोटाले, अनेक अनेक प्रकार की चोरियां, प्रजाओं को सताना, टैक्स लेना, उसका सदुपयोग न करना। तो उस राजा के लिए शास्त्रों में नहीं कहा गया है। शास्त्र में तो भगवान का प्रतिनिधि माना है अपने राजा को, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। और तीसरा फिर आध्यात्मिक अर्थ है। आध्यात्मिक अर्थ में अग्नि का मतलब है हमारा आत्मा। अग्निम मेले पुरोहितम, मैं आत्मा अपने आत्म तत्व की ही स्तुति करता हूं। इसलिए मैं आप बहनों को, भाइयों को कहती हूं कि आप छोटा छोटा अच्छा काम करके अपने आप को शाबाशी देना सीखें, इसका प्रयास करें। अभी 1 घंटा आप ये वाली कक्षा अटेंड कर रहे हैं, उससे पहले भी आपने उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान किया, ध्यान किया, भजन किया, फिर इसके बाद आप प्राणायाम करेंगे, फिर एक्सरसाइज करते हैं, कोई कक्षा लेने जाते हैं, सेवा करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे अच्छे काम करके फिर अपने आप को शाबाशी दिया करें कि देखो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से मेरे को माध्यम बना करके भगवान ने, गुरु ने एक अच्छा काम करवाया। आज का दिन जो मुझे मिला था, मैंने सुबह सुबह उठ करके अपना अच्छे वाला भाग्य लिखा है। हम अपना भाग्य रोज लिखते हैं। तो
निश्चित रूप से हमारा पास्ट अच्छा रहा होगा, इसीलिए तो वर्तमान अच्छा है। और क्योंकि वर्तमान को हम पूरी सात्विकता से जी रहे हैं तो हम निश्चिंत हो सकते हैं हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने आप को उच्च चेतना में रखना चाहिए, कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। तो यहां कहा जा रहा है अग्निम मीले, मैं उस आत्म तत्व की ही स्तुति कर रहा हूं, आत्मा ही आत्मा की स्तुति कर रहा है, जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मेरा कभी ह्रास नहीं हो सकता, मैं कभी मरूंगा नहीं। शरीर मरेगा, आत्मा कभी नहीं मरता है। तो मैं नित्य हूं, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है। दोष मन में, प्राण में, इंद्रियों में, प्रकृति में आते हैं, आत्मा में कोई दोष नहीं, कभी टच भी नहीं कर सकते हैं कोई दोष। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति का आत्मा भी उतना ही पवित्र होता है जितना एक किसी ऋषि मुनि का आत्मा पवित्र होता है। तो आत्म रूप में मैं बुद्ध हूं, शुद्ध हूं। अग्निमीले पुरोहितम, मेरा आत्म तत्व ही जब मेरे अस्तित्व में इंद्रिय, मन, शरीर आदि साधन के रूप में रहेंगे और आत्मा मालिक के रूप में रहेगा, तभी पुरोहितम, तभी मेरे जीवन का हित हो सकता है। यज्ञस्य देवम, मेरे जीवन का जो यज्ञ चल रहा है उसका देव कौन है, देवता कौन है? मेरा आत्मा ही है। क्योंकि आत्म तत्व जिस दिन शरीर से निकल गया तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये शरीर तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसको तो उठा करके जला देंगे। होतारम रत्न धातमम, ये मेरा जो आत्मा है यही होता है, ये ज्ञान स्वरूप ही है। इसमें ईश्वर के जितना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन अपने कल्याण के लिए पर्याप्त ज्ञान है। और ये संकेत भी करता है हमें समय समय के ऊपर, ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है किसी के बारे में। क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के स्थान पे अपने आप को खड़ा करके नहीं देखते हैं, हम एक तरफा देखते हैं, केवल अपने वाले एंगल से देखते हैं। आप जब चीजों को देखेंगे ना तो सामने से वो चीज अलग दिखेगी, बैक साइड से अलग दिखेगी, लेफ्ट एंगल से अलग दिखेगी, राइट एंगल से अलग दिखेगी, ऊपर वाले एंगल से अलग दिखेगी। जैसे कैमरे में फोटो लेते हैं ना तो कहते हैं भाई अलग अलग एंगल से फोटो लेना। तो ऊपर वाले एंगल से फोटो लेते हैं तो व्यक्ति की हाइट छोटी दिखती है। अलग अलग एंगल से आप फोटो लेके फिर आप अपना फोटो देखना, आपको अलग अलग दिखाई देगा, एक जैसा नहीं होता है। तो हम एक ही तरफ से सोचते हैं, अपने ही एंगल से सोचते हैं दूसरे लोगों के बारे में, वो ऐसा मैं ऐसा, वो खराब मैं अच्छा। एक बार उसके स्थान पे खड़े होकर के उस वाले एंगल से भी देखना तो पता लगेगा कि अपनी जगह वो ठीक है, उस एंगल से तो ऐसा ही फोटो आएगा। तो फिर बहुत सारी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। जिस व्यक्ति के प्रति हमारी शिकायतें हैं, हमें दुख लगता है, हमारी परेशानी है, एक बार उसकी जगह खड़े होकर के उसके एंगल से सोचना एक बार कि यदि मैं वहां होती या वहां होता तो मैं कैसे सोचता। तो हमें पता लगेगा कि उस स्थिति में शायद मैं भी वैसा ही करता। तो यहां पर यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम, ये मेरा आत्मा ही ऐसा तत्व है जो मुझे उस ज्ञान की अनुभूति करा सकता है। रत्न धातमम, सब रत्नों को धारण करने वाला आत्मा ही है। क्योंकि रत्न की पहचान जौहरी को ही हो सकती है, सामान्य व्यक्ति के लिए तो सब कंकर पत्थर ही है। तो वास्तव में इन गुणों का क्या मूल्य है, क्या स्वाद है, क्या टेस्ट है, ये आत्मा को ही महसूस हो सकता है। और सबसे अंतिम और उत्कृष्ट अर्थ है जो परमात्मा परक है। यहां
परमात्मा परक अर्थ में अग्नि का मतलब है वो परमपिता परमात्मा। अग्निम मीले, मैं उसकी स्तुति कर रहा हूं जो अग्नि स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो हमारे अंदर रूपांतरण करने की शक्ति से संपन्न है। उस परम पिता परमात्मा का ईडे मैं स्तुति कर रहा हूं। वो ईश्वर क्या है? पुरोहितम। वो हमारे जीवनों को आगे ले जा रहा है, हमारा हित कर रहा है। हमें अपने हित अहित का कुछ भी नहीं पता है। हम तो इंद्रियों को जो अच्छा लगता है उसको हितकारी मान लेते हैं, मन को अच्छा लगता है उसको हितकारी मान लेते हैं। जो मन और इंद्रियों को अच्छा ना लगे उसको अपने लिए हितकारी नहीं मानते, दुखदाई मान लेते हैं। लेकिन ईश्वर को पता है कि इस आत्मा का कल्याण किस में है। इसलिए एक नियम बना लें कि मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है वो कुछ ना कुछ भले के लिए हो रहा है, और इससे क्या भला हो सकता है वो खोज के लाना है चिंतन पूर्वक। नहीं तो व्यक्ति के पास सुख आते हैं, वो सुखी होता है, सुख चले जाते हैं। दुख आते हैं, व्यक्ति दुखी होता है, दुख भी चले जाते हैं। ऐसे ही बह रहा है जीवन पानी की तरह, ना सुख से कुछ भी सीखा ना दुख से कुछ भी सीखा, और दोनों गुजर गए और हम वैसे के वैसे ही हैं। तो भाई सुख भी कुछ सिखाने के लिए आया है हमें, दुख भी कुछ सिखाने के लिए आया है हमें, सम्मान भी कुछ सिखाने के लिए आया है, अपमान भी कुछ तो सिखाने के लिए आया है। दोनों में सीखना है हमें। क्या सिखाने आए हैं ये जीवन में, क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, ये परिस्थितियां मेरे जीवन में कौन सी वैल्यू को ऐड करना चाहती हैं, ये सीखना है हमें। तो वो परमेश्वर पुरोहितम, हमारा हित करने वाला है, हमें आगे ले जाने वाला है। तो इसलिए साधक लोग तो ऐसे गाते हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे नाथ, हे नारायण, तेरी शरणागति में रहते हुए जीवन में जो होगा वो शुभ ही होगा, उसके पीछे भी कुछ रहस्य छिपा हुआ होगा। आप हमें कुछ सिखाना चाह रहे होंगे। किसी के जीवन में रिश्ते इतने मधुरता से जुड़ जाते हैं, उसके माध्यम से भी ईश्वर कुछ सिखाना चाहता है। किसी के जीवन में रिश्ते टूट जाते हैं, उसके माध्यम से भी कुछ सिखाना चाह रहा है ईश्वर। तो हमें निकालना है कि क्या सिखाना चाह रहा है। कहीं और जोड़ना चाह रहा है ना आपको, तो वहां से हटाया भाई, अब आगे जुड़ो, अब अगला रिश्ता बनाओ आप। ईश्वर अपने साथ जोड़ना चाह रहा है किसी को। तो उस ईश्वर को कहा पुरोहितम यज्ञस्य देवम। ये सारा संसार रूपी जो यज्ञ चल रहा है उसका देवता वो ही है, ईश्वर है। और गीता में भी यही कहा, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचः प्रजापति, 3 अध्याय में आता है। ईश्वर ने ये सृष्टि कैसे रची? सह यज्ञा, यज्ञ सहित रची, यज्ञ के रूप में रची। तो सारी सृष्टि में यजन हो रहा है। हम तो अपने घर में छोटा सा यज्ञ करते हैं, और ईश्वर तो इस सारी सृष्टि में यज्ञ कर रहा है। यज्ञ उसको कहते हैं जिस कर्म में हमारा भी हित हो और दूसरे का भी हित हो, हमारे जीवन में हमें भी सुगंध मिले, आरोग्य मिले, और दूसरे को भी सुगंध मिले, उसको यज्ञ कहते हैं। तो ये सृष्टि तो ऐसा ही काम कर रही है। सूर्य तप रहा है तो कितनी आत्माओं को जीवन दे रहा है सूर्य। हमारी तो सारी पृथ्वी को जीवन देने वाला सूर्य ही है, सारी वनस्पति को, पेड़ पौधों को। अगर पेड़ पौधे ना हों तो हम सांस नहीं ले सकते हैं, हम खा नहीं सकते हैं, क्योंकि अन्न, फसलें जो पकती हैं सूर्य के प्रकाश से ही होता है। तो ये यज्ञ हो रहा है। वायु भी यज्ञ कर रहा है। प्राण ना हो तो एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकती है सृष्टि। जल नहीं तो कल नहीं, जल तत्व ना हो तो भी सृष्टि नहीं रहेगी। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, तो ये यजन कर रहे हैं पंचभूत। और भी जो इस सृष्टि में जो तत्व ईश्वर ने बनाए हैं
नदियां भी यज्ञ कर रही हैं, कितने लोगों का भला कर रही हैं, पर्वत भी भला कर रहे हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियां भी यज्ञ कर रहे हैं। तो वो ईश्वर इस सारे यज्ञ का देवता है। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, वो प्रभु ही इस सारे, और उस यज्ञ में मेरा जीवन भी आ गया, मैं भी उसी यज्ञ में शामिल हूं। तो मेरे जीवन में भी यजन हो रहा है ऑटोमेटिक, बस मैं उससे अलग खड़ा ना हूं, मैं भी उसके साथ शामिल हो जाऊं, मैं अपने जीवन की ट्यूनिंग कर लूं उस ब्रह्मांड के साथ, क्योंकि मैं भी उसका एक अंश हूं। जब सारे ब्रह्मांड में यज्ञ हो रहा है तो एक अंश को क्यों बचा के रखूं मैं, कि नहीं इधर यज्ञ नहीं होने दूंगी मैं, या नहीं होने दूंगा, सृष्टि में चल रहा है तो चले। ऐसे तन के खड़ा नहीं होना, भगवान की धारा के विपरीत अड़ के खड़ा नहीं होना। आप हम ये मनुष्य, इसकी क्या औकात है, काहे का अहंकार, उसी के साथ अपने आप को ट्यूनिंग कर लें, हम शरीक कर दें। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम, वही होता है इस सारी सृष्टि को और ऋषि मुनियों को, सिद्ध योगियों को ज्ञान देने वाला वही है, वही सारा ज्ञान उसी का है। तो असली होता ईश्वर है। होतारम रत्न धातमम, सब रत्नों को जो धारण करने वाला है उसकी मैं स्तुति करता हूं। तो साधक जब ऐसे सोचता है तो देखो एक ही मंत्र जीवन में रूपांतरण कर देने वाला है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि सुबह सुबह हम उस वेदवाणी को, जो कभी, ठीक है इस कोर्स में कुछ भाई भी जुड़े हैं, कुछ बहनें जुड़ी हुई हैं, तो भाइयों के लिए तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन बहनों के लिए तो कभी ऐसा समय था कि उनको वेद मंत्र सुनने का भी अधिकार नहीं था। यदि वो वेद के मंत्रों को सुन लें तो उनके कान में ग्लास को गर्म करके डाल दो, ऐसे ऐसे भी लोग थे यहाँ पे, सुनने का भी अधिकार नहीं है। और कहाँ महर्षि दयानंद की परम कृपा और हमारे परम पूज्य गुरुदेव की परम कृपा कि आज बहनें स्वयं वेद का पठन पाठन भी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, जी रही हैं उस वेद को। तो ये हमारे ऋषियों की, गुरुओं की कृपा है हमारे ऊपर कि हम इस साक्षात वेदवाणी से सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत किससे करते हैं, हम ऋग्वेद से, वेद पाठ से, वेद के मंत्रों से। इससे सुंदर जीवन और क्या हो सकता है। तो दिन भर आपको जब जब याद आए आप इस मंत्र के ऊपर चिंतन मनन करते रहें, और अपने कार्य करते हुए भी आपकी आत्मा बार बार इन्हीं शब्दों का चिंतन मनन करती रहे, सुनते रहें। आपका दिन मंगलमय हो, आज का दिन सब दिनों से स्पेशल हो। बहुत बहुत आपको मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभ कामनाएं, और सभी भाई बहनों को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।